नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। देश भर में 5 बजे तक चुनाव के जो आंकड़े आए हैं वो 58%, लगभग 58% के आसपास वोटिंग हुई। देश भर में 5 बजे तक 58% के आसपास वोटिंग, बिहार में 5 बजे तक 49% के आसपास वोटिंग। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 5 बजे तक के आंकड़े के मुताबिक 54% के आसपास पंजाब उत्तर प्रदेश में वोटिंग हुई है। पंजाब में 55% के आसपास वोटिंग। ओडिशा में 5 बजे तक 62.5% की वोटिंग। हिमाचल प्रदेश में से हम 5 बजे तक के आंकड़े अगर आपको बता दें तो लगभग 67% के आसपास वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल में 5 बजे तक सबसे ज्यादा 70% के आसपास वोटिंग हो चुकी है। झारखंड में 5 बजे तक 68% के आसपास मतदान हुआ है। तो चंडीगढ़ में 5 बजे तक 63%। देश भर में 5 बजे तक टोटल 58.34%, यानी कि लगभग 59% के आसपास वोटिंग हुई है। बिहार में 5 बजे तक 48, यूपी में 54। तो ये 5 बजे तक के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। ये फाइनल आंकड़े नहीं हैं, ये 5 बजे तक के आंकड़े जो हम आपको बता रहे हैं। पंजाब में 5 बजे तक 55% के आसपास वोटिंग। ओडिशा की बात कर ले तो 62.46%, यानी कि 62.5% के आसपास वोटिंग हुई। हिमाचल प्रदेश में 5 बजे तक 67% के आसपास वोटिंग। पश्चिम बंगाल में सबसे हाईएस्ट, सबसे ज्यादा 5 बजे तक 69, लगभग 70। और ये फाइनल आंकड़े नहीं, हम आपको फिर से बता रहे हैं। झारखंड में 5 बजे तक 68% के आसपास वोटिंग। चंडीगढ़ में 5 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक 63% वोटिंग हुई है। और पूरे देश भर में यानी 8 राज्य और 57 सीट में कुल 58.34% वोटिंग हुई है। यानी कि ये 5 बजे तक के आंकड़े हमने आपको बताया। ओडिशा में 5 बजे तक 62.46% वोटिंग। हिमाचल प्रदेश में 66.56। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अवनीश मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे साथ हमारे एक सहयोगी कमलेश हमारे साथ मिर्जापुर से जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले अवनीश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। 8 राज्यों की कुल 57 सीटों की वोटिंग संपन्न हो गई। उत्तर प्रदेश की 13 सीट पर वोटिंग संपन्न हुई। पूरे दिन क्या हलचल थी, क्या माहौल था, और जिस तरह से चुनाव आगे बढ़ा है, खास करके आखिरी चरण का चुनाव, उससे क्या कुछ जाहिर होता है? ये चुनाव किधर जाता हुआ दिखता है? जी, अगर हम बात करें गोरखपुर की, तो गोरखपुर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सबसे पहले सुबह मतदान किया। मतदान के बाद उन्होंने जो है मीडिया से बात करते हुए कहा कि पहले मतदान फिर जलपान का नारा दिया। वहीं अगर हम बात करें बांसगांव सांसद कमलेश पासवान की, तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मोदी लहर नहीं, कमलेश लहर में मैं चुनाव जीत रहा हूँ। वहीं अगर बात करें इंडिया गठबंधन के सदर प्रसाद प्रत्याशी की, तो इंडिया गठबंधन के समर्थन में जो है युवा और महिलाएं काफी दिखे। वहीं अगर हम बात करें कमलेश पासवान जी की, तो उनके खेमे में जो है राम मंदिर के नाम पे और मोदी के नाम पे तमाम लोग जो है वोट करते नजर आए। अगर बात करें रवि किशन जी की, तो रवि किशन जी के भी साथ जो है युवा दूर रहा, महिलाएं दूर रहीं। वहीं इंडिया गठबंधन के खेमे में रहीं। काजल निषाद जी का जन्मदिन भी था। इस अवसर पे जो है काजल निषाद की जो पैठ है वो महिलाओं में काफी अच्छी देखने को मिली है। वहीं अगर हम बात करें रवि किशन, तो रवि किशन जी पूरे शहर में छाए रहे। तो अभी मामला जो है मिलजुला रहेगा, क्योंकि दोनों पार्टी के पक्ष में बराबर के मतदान किए गए हैं। 51 से 52% की फीसदी में यहाँ वोट डाले गए हैं। वहीं पिपराइच के एक विधायक हैं महेंद्र पाल जी, जिनकी एक सभासद से जो है झड़प हुई है, और वहीं मौके पे प्रशासनिक बल भी मौजूद रहा। लेकिन सूचना ये भी आ रही है सूत्रों के माने कि विधायक जी ने जो है उसको कई चांटे मार डाले। लेकिन स्थानीय प्रशासन जो है मुख दर्शक बनी रही। जी अवनीश, मेरा सवाल आपसे ये है कि उत्तर प्रदेश की आज जिन 13 सीटों पर चुनाव था, इसमें गोरखपुर एक हॉट सीट, क्योंकि मुख्यमंत्री की भी सीट रही है ये, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि इस सीट की लड़ाई और जो वोटर हैं
जो वोट डालने जा रहे थे, आप लगातार जमीन पर बने हुए हैं सुबह से, क्या उनसे बातचीत करने की कोशिश की कि उनके मन में क्या है? क्या गोरखपुर सांसद रवि किशन के काम से वो संतुष्ट हैं? क्या कुछ उनके मन में चल रहा था? और क्या जमीन पर या बूथ पर क्या माहौल था? चुनाव किधर जाता हुआ दिख रहा था? जी, अगर हम वोटर्स की बात करें तो उनका कहना यह था कि ये रवि किशन जी जो है डमी पेज हैं और यहाँ से चुनाव मुख्यमंत्री स्वतः लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री के नाम पे वोट किया जा रहा है, रवि किशन जी के नाम पे वोट नजर नहीं आता, क्योंकि रवि किशन जी भी मीडिया से बात करते हुए कि लग रहा है कि इस बार मैं चला जाऊंगा। यहाँ वे डमी पेज की तरफ है और सारे वोट जो है मुख्यमंत्री के नाम पे पड़ते नजर आए। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो युवा जो है भर्तियों को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के युवाएं काफी नाराज भी दिखे। महिलाओं की बात करें तो काजल निषाद जी जहां तक की महिला है, उनसे काफी महिलाएं जो है खुश भी रहते हैं। निरंतर चुनाव हो ना हो, चुनाव हारने के बाद भी काजल निषाद जी धरातल पे दिखती हैं। वहीं वर्तमान सांसद अगर रवि किशन जी की बात करें तो वो 2 दिन के लिए आते हैं और फिल्म सिटी में फिर वापस अपने चले जाते हैं और हर हर महादेव के नारे के अलावा उनको कुछ और आता नहीं है। ठीक है अवनीश, मैं आपके पास आऊंगा। कमलेश, मैं ये वोटिंग परसेंटेज अगर देखें तो लगभग 56% के आसपास वोटिंग हुई है कमलेश आज मिर्जापुर में। अभी फाइनल आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन ये जो आंकड़े हैं, क्या ये आंकड़े ठीक है या इससे बेहतर हो सकते थे? देखिए, अभी तक जो सरकारी आंकड़े आते, सरकारी आंकड़े फाइनल अभी नहीं आ पाए हैं। अभी सरकार जो आंकड़े लगभग 1 घंटे और समय लग सकते हैं। सरकारी आंकड़े आने के बाद ये जो कि कंफर्म एकदम साथ में आ जाएगा कितना मतदान मिर्जापुर के जो है कि मतदाताओं ने की है। वहीं बात करें सुबह से शाम तक मतदाताओं ने अपने जुझारू रूप में आकर जो है कि अन्न पानी भी छोड़कर मतदान किए हैं। वहीं शाम तक शहर के अंदर बात करें, सब शहर के अंदर जोरों शोरों से मतदान हुई है। वही ग्रामीण क्षेत्र में हमने जाकर लोगों से चर्चा की है। लोगों ने बताया है कि यहाँ पर हर घर के व्यक्ति लोग आकर मतदान किए हैं। कोई भी एक घर का भी कोई भी व्यक्ति छूटा नहीं है। अब ये आंकड़ा ये जा सकता है कि इस समय की 52-53% लगभग पहुंच गया है। आंकड़ा फाइनली प्रशासनिक तौर पे आने के बाद ये 60 तक भी पहुंच सकता है। हालांकि बात करें ग्रामीण की तो ग्रामीण जो है समाजवादी पार्टी तरफ ज्यादा देखने को मिली है। और शहर की बात करें तो शहर तरफ बीजेपी की तरफ से लोग ज्यादा वोट डाले हैं। वहीं बात करें कि दोनों की टक्कर एक साथ बराबर ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा ज्यादा दिख रही है, पर शहर के अंदर जो है कि पूरी जो लड़ाई है एक बराबर की चल रही है। अब ये नतीजे जो 4 तारीख को आएगी, 4 तारीख को देखा जाएगा किसका सबसे पलड़ा भारी होता है, किसके सर पे ताज सजाया जाता है। यहाँ की जनता की तकदीर, जो जनता के हाथों में तकदीर यहाँ के प्रत्याशियों के बीच लिखी हुई है। अब ये देखना है कौन से की सीट किसकी प्रत्याशी की सबसे आगे जा रही है। ठीक है अवनीश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि जिस तरीके से इन 13 लोकसभा सीटों में गोरखपुर सीट, वाराणसी सीट बड़ी और हॉट सीट मानी जाती थी। गाजीपुर सीट भी एक हॉट सीट में से एक है। सवाल यह है कि जिस तरीके से यूपी में 5 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक 54% वोटिंग हुई है, फाइनल आंकड़े नहीं आए हैं। अगर फाइनल आंकड़े आएंगे भी तो 3 से 5% का अगला आगे पीछे होगा या बदलाव हमें देखने को मिलेगा। सवाल यह है कि ये क्या 54% का जो ये वोटिंग परसेंटेज है ये पर्याप्त है, खास करके तब जब गाजीपुर, वाराणसी और गोरखपुर जैसी हॉट सीट इसमें 7वें चरण में थी। जिस तरीके से मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, जहाँ पे 70 से 80% मतदान होते नजर आए हैं, वहीं इस बार 52 से 54% की मतदान है। तो कहीं ना कहीं से कुछ कमियां हैं, क्योंकि प्रत्याशियों से जो है यहाँ लोग काफी। अवनीश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। कमलेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो 8 राज्य की 57 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है, वोटिंग परसेंटेज भी सामने आ चुके हैं। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।